वास्तव में भी एक ऐसा प्रसंग बना हुआ है। जब अमेरिका में यूरोप के सब आदमी इंसान सब जाते थे वहाँ, और वहाँ अपने छोटे छोटे कस्बे बनाकर रहते थे, और ज़मीन में वो सब खेत आदि सब कुछ व्यवसाय करते थे, तो वहाँ के जो अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनके साथ हमेशा उनका युद्ध होता रहता था। कई बार यदि कस्बा छोटा है तो नेटिव अमेरिकन की संख्या ज़्यादा हो जाती, और बड़ी संख्या में यदि उन्होंने हमला कर दिया तो यह यूरोपियन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता। एक बार ऐसा ही हुआ। एक छोटा सा कस्बा था, वह वहाँ 3-4 परिवार बस वहाँ रहते थे। अचानक एक रात को ये नेटिव अमेरिकन्स ने उन पर हमला कर दिया। तो अब अचानक यह हमला हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए सब भागे। हाँ, स्त्री पुरुष सब भाग निकले। उस वक्त एक छोटा सा बच्चा, वो पालने में भी झूलता था, 5-6 माह का था। भूल गए वो लोग, वो बच्चा उस पालने में बस पड़ा रहा। अब यह जब नेटिव अमेरिकन्स वहाँ आए, उन्होंने देखा कि सब लोग तो भाग गए हैं, अब क्या। लेकिन देखा तो एक छोटा सा बच्चा, वो यूरोपियन बच्चा वहाँ पड़ा हुआ था पालने में। उन्होंने उसे लेकर वे चले गए। वो लेकर चले गए। बच्चा तो अबूझ था, 6 मास का ही था, अभी तो उसको कुछ ज्ञान भी नहीं था। अब वह बच्चा बड़ा होने लगा किनके साथ? वो नेटिव अमेरिकन के साथ। तो वो यही मानने लगा कि मैं भी यह अमेरिकन या नेटिव अमेरिकन ही हूँ। उनकी ही बोली, वे जैसे बोलते थे उनकी ही भाषा वो सीख गया। वो नेटिव अमेरिकन जैसे रहते थे उसी के अनुसार वो रहने लगा। ऐसे ही कपड़े वह पहनने लगा, ऐसा ही खुराक उसका भी हो गया, बोली भी उसकी ऐसी हो गई, सब प्रकार का व्यवहार उसका उसी के मुताबिक होने लगा। अब धीरे धीरे तो वो बड़ा होने लगा, 15-20 साल का हो गया लड़का। तो अब तो वो नेटिव अमेरिकन जब दूसरे कस्बे पर हमला करते, उनके साथ वह भी जाने लगा, वह भी तीर और सब चलाना सीख गया। एक बार ऐसा हुआ, एक यूरोपियन ऐसा कस्बा था, लेकिन वहाँ आदमी ज़्यादा थे, और उस वक्त नेटिव अमेरिकन्स ने उन पर हमला किया, लेकिन वे घबराए नहीं। उन्होंने प्रतिकार अच्छी तरह से किया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये हमले करने में ये यूरोपियन लड़का, ये नेटिव अमेरिकन जैसा वेश बनकर उनके साथ कहाँ से आ गया। वे सब विचार में पड़ गए और उन्होंने उनका पीछा कर दिया और उन लोगों से ये यूरोपियन बच्चे को अलग कर दिया। वो उनको पकड़ कर लेकर आए अपने पास। तो वो बच्चा घबराने लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, ये सब लोग मुझे बाहर डालेंगे। उसको ऐसा नहीं लगा कि मैं भी यूरोपियन हूँ, वो तो यही मानता था कि मैं नेटिव अमेरिकन हूँ और ये लोग हमें मार देंगे। लेकिन ये यूरोपियन लोगों ने फिर उसको अपने साथ रखा, उसको समझाया कि देख, तू तो हमारा आदमी है, हमारा ही बच्चा है, और भूल से तू बचपन से वहाँ चला गया है, तेरा वह सही स्वरूप नहीं है, तू यूरोपियन है, तेरी माँ भी यूरोपियन है, तेरा पिता भी यूरोपियन है, तू हमारा ही बेटा है। जब यह बात उसके दिमाग में फिक्स हो गई, तब उसका भी जीवन बदल गया। तो देखिए, ये हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। तो जब हम देह को अपना स्वरूप मानते कि ये देह ही मेरा स्वरूप है, तो उससे तो यही विचार आता है कि बस मैं भी खाऊं पीऊं मौज करूं, बस आनंद करूं, ये विषय का भी आनंद बस मैं लूं, यही मेरा जीवन है। ये मेरे देह को मैं संभालूं, उसको मैं कष्ट नहीं दूं, उसको अच्छी तरह से संभालूं, इस मन में जो इच्छा होती है ऐसे विषय का बस मैं प्राप्त कर लूं, जो कष्टदायक विषय है उसका मैं त्याग कर दूं। और साथ में देहाभिमान भी बढ़ता है कि मैं ही सबसे बलवान हूँ, सब लोगों को मुझे ही अनुसरण करना चाहिए,
मैं जो कहता हूँ वो उसी के अनुसार सबको करना चाहिए, सब लोग मुझे ही सम्मान दे, मैं किसी का सम्मान नहीं करूँगा। और जैसे बताया ना कि बस मैंने यह प्राप्त कर लिया और यह प्राप्त करने का मुझे बाकी है, मैंने इसको हराया, मैंने इसको अब हराने का बाकी है, पराजित करना अभी बाकी है इसको भी, ऐसा विचार बस उसके जीवन में आने लगते हैं। क्यों? देह को अपना स्वरूप माना है, उसी के अनुसार वो जिंदा रहता है। लेकिन हम कई सालों से, युगों से हम देखते आए हैं, ऐसे विचार के साथ जब आदमी जिंदा रहता है, तब अंत में परिणाम में क्या होता है? तो परिणाम में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग, और उसके परिणाम से हताशा आती है, निराशा आती है, असंतोष है, बेचैनी है। ऐसे दुख में ही बस उसका जीवन समाप्त होता है। कभी उसके अंतर में शांति नहीं होती। एक ही मान्यता है कि मैं देह रूप हूँ, यह देह ही मेरा स्वरूप है। जब ऐसा विचार दिमाग में रहता है तो परिणाम उसके जीवन में यही वह अनुभव करता है। भगवान स्वामीनारायण, उनके बड़े परमहंस थे मुक्तानंद स्वामी, उन्होंने एक बार पूछा है, जो वचनामृत में यह बात बताई है कि हमारे जीवन में ऐसे कई प्रकार के विक्षेप आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ऐसे स्वभाव भी अंतर में से उत्पन्न होते हैं। तो इसका परिणाम यही है कि हम धीरज गंवा देते हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसा न हो और हमारे जीवन में धीरज अडिग रहे, ऐसा कोई उपाय है? भगवान स्वामीनारायण ने यही बात बताई है। एक ही विचार है कि मैं देह नहीं हूं, देह से अलग आत्मा हूं, सब ज्ञान का धारण करने वाला हूं, मैं ज्ञानवान हूं। ऐसा विचार यदि जीवन में दृढ़ हो जाए तो आप धीरज कभी नहीं गंवाओगे, आप जीवन में विक्षेप से कभी विचलित नहीं होंगे। कितने भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप स्थिर रह सकोगे और जीवन में सुख शांति आप प्राप्त कर सकोगे। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण यही बात बताते हैं कि देखिए हमारा असली स्वरूप क्या है। तो महाराज भगवान स्वामीनारायण यह बताते हैं कि मैं चैतन्य हूँ और यह देह तो जड़ है, मैं शुद्ध हूँ और यह देह तो अशुद्ध है, नरक रूप है, मैं अविनाशी हूँ और यह देह तो नाशवंत है, मैं आनंद रूप हूँ और यह देह दुख रूप है। यह जो आत्मा का ज्ञान यदि सही ढंग से उसने पा लिया और उसके जीवन में यह मान्यता दृढ़ हो गई, निश्चय दृढ़ हो गया, तो उसका जीवन अलग बन जाता है। वही सब दुख की दुनियावी दुखों से वो पर हो जाता है, आनंद रूप है वह, अंतर में हमेशा आनंद का अनुभव करता है। और जब तक इसको यह ज्ञान नहीं है कि नहीं मैं देह से अलग ये चैतन्य रूप हूं, मैं आत्मा रूप हूं, यह ज्ञान नहीं है, तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं वो मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख है। कितना भी ज्ञान उसके पास हो, लेकिन यह ज्ञान नहीं है तो दूसरे ज्ञान की क्या कीमत। जब यही सच्चा ज्ञान है, यदि यह उसको नहीं पता तो उसके जीवन में उसको कुछ लाभ नहीं होता। जब तक वो देह को अपना रूप मानता है तब तक उसका सब ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि वह विषय की दौड़ में और देहाभिमान के उसकी दौड़ में ही वो उसके पीछे पीछे वह दौड़ता रहता है। तो ये देखना कि जब तक ये ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो जो गलत ज्ञान है उसका हम त्याग भी नहीं कर सकते, उससे ही हम चिपके रहते हैं। सब सच्चा ज्ञान होता है तो जो गलत ज्ञान है उसका हम त्याग भी कर सकते हैं।